आज हम साहित्य सागर के क्वेश्चन लेसन नंबर 2 काकी का सारांश पढ़ेंगे। उसके बाद मैं वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करूंगी। अगर पहले थोड़ा सा जिस्ट पढ़ लोगे तो थोड़ा सा कहानी याद आ जाती है। कहानी तो आप लोगों ने किताब में पढ़ी ही है, तो थोड़ा सा जिस्ट हम आज पढ़ लेंगे, पूरा शॉर्ट में आ जाएगा याद। पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग पढ़ लेते हैं जो यूज़ किया हुआ है। ये काला रंग का जो लिखा है वो किताब में यूज़ किया हुआ है, उनका इजी मीनिंग है ये। कुहराम मतलब रोना, चिल्ला कर रोना। दाह संस्कार मतलब मुर्दे को जलाने की क्रिया। आवरण पर्दा। ताकना मतलब देखना। अन्य मनस्क जिसका मन कहीं और लगा हो। अनंतर उसके बाद। समवयस्क मतलब समान उम्र का। ओछी मतलब छोटी। अकस्मात मतलब अचानक। मुखबिर मतलब भेद खोलने वाला। सकपकाकर घबराकर। हतबुद्धि जो कुछ सोच पाने की अवस्था में न हो। विलाप रोकर दुख व्यक्त करना। उपद्रव बहुत ज्यादा शोर मचाना। अबोध अज्ञानी। रुदन माने रोना। अंतःस्थल माने मन के भीतर। अब कहानी का सारांश। जब श्यामू सवेरे उठा तो देखा कि घर भर में रोना पीटना मचा हुआ था। उसकी माँ सफेद कपड़े में लिपटी हुई भूमि शयन कर रही थी, मतलब मिट्टी में लिटाया हुआ था, और लोग उसे घेरे हुए विलाप कर रहे थे, मतलब सारे लोग उसे घेर कर रो रहे थे। जब माँ को उठाकर ले जाने लगे तो श्यामू ने बहुत उपद्रव मचाया। वह बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं न जाने दूंगा। राम राम करके किसी तरह दासी ने उसको घर पर संभाला। लोगों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, पर सत्य अधिक दिनों तक छिपा न रह सका कि उसकी काकी मामा के यहाँ नहीं बल्कि ऊपर राम के यहाँ गई है। वह प्रायः अकेले बैठा बैठा शून्य से आकाश की ओर ताका करता। एक दिन उसने आकाश में पतंग उड़ती देखी। यह देखकर उसका हृदय खिल उठा। एक दिन वह आकाश की ओर ताका हुआ था, उसने पतंग उड़ती देखी तो उसे बहुत खुशी हुई। कुछ उसने सोचा। उसने विश्वेश्वर से पतंग मंगवा देने के लिए कहा। उन्होंने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। पतंग मंगवाने के लिए कहा तो इस पर थोड़ा बच्चे ने कहा है, चलो इसको छोड़ दिया, उसे इम्पोर्टेंस नहीं दिया। एक दिन उसने विश्वेश्वर के टंगे हुए कोट में से एक चवन्नी निकाल ली और सुखिया दासी के लड़के भोला से उसने एक पतंग मंगवा ली। अब उसके मन में तो पतंग ही चल रही थी कि मुझे पतंग चाहिए, आकाश में पतंग जा सकती है। तो उसने सुखिया दासी के लड़के भोला से अपने पिता के पॉकेट से एक चवन्नी निकाल कर पतंग मंगवा ली। एक अंधेरे घर में पतंग में डोर बांधी जाने लगी, मतलब उसमें रस्सी बांध रहे थे। श्यामू ने भोला को मना कर दिया कि वह किसी से कुछ ना कहे। श्यामू ने कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। अब श्यामू ने अपने मन की बात भोला से कही, उसी की उम्र का था। उसने कहा, मैं यह पतंग तो राम के यहाँ ही भेज रहा हूँ, जैसे इसे पकड़कर मेरी माँ नीचे उतर कर आएंगी। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा कि डोर तो पतला है, टूट जाने का डर है, इसके लिए मोटी रस्सी होनी चाहिए। अब इतनी पतली रस्सी में तुम्हारी माँ कैसे उतरेगी? इसमें तो मोटी रस्सी होनी चाहिए, ये भी बच्चा है, ये इसने भी अपनी तरह अपनी बुद्धि लगाई। श्यामू को बात समझ में आई। उसने दूसरे दिन श्यामू ने पिताजी के कोट से 1 रुपया निकाल लिया और 2 मोटी रस्सी मंगवा ली। दोनों अंधेरी कोठरी में रस्सी बांध रहे थे। एक कागज के टुकड़े पर काकी लिखवा दिया था। अकस्मात विश्वेश्वर कमरे में आ धमके और डांट कर श्यामू से पूछा कि ये क्या, उसने उनके कोट से 1 रुपया निकाला है? भोला डर कर मुखबिर बन गया और पूरी बात कह दी। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा कि चोरी करना सीख रहा है, तू जेल जाएगा। अब भोला ने तो कह दी कि उसने 2 रस्सी मंगवाई है, इसलिए उसने चोरी की, उसने ये रस्सी मुझसे करवाई है ये काम। तो ये सब कहने पर पिताजी गुस्से आ गए और उन्होंने श्यामू को 2 थप्पड़ मार दिया। उन्होंने पतंग भी फाड़ डाली। भोला ने बताया कि वो यह कह रहे थे इस पतंग के द्वारा काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। अब ये सुनकर विश्वेश्वर एकदम हतबुद्धि होकर खड़े हो गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखा, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। तब उन्हें इतना दुख हुआ कि उन्होंने ये सोचा नहीं था कि एक छोटे से बच्चे के मन में इतनी बड़ी बात चल रही है कि वह अपनी माँ को नीचे लाने के लिए ही उसने ये चोरी की थी। कहानी का सारांश तो यही है। आगे हम वर्कबुक लेसन करेंगे।